मतलब है कहने का, ठीक है। अच्छा, लेकिन कॉमन तक पहुंचने के लिए आपको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को। तो जैसे दिक्कत है जरा एक बार समझ लो और उसके बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने कुछ सवाल पहले भी किए थे, है ना, कुछ यहाँ पर भी हैं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, वहाँ 1 होता है ना। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ना पढ़ते तो हैं लेकिन वो सही से नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन को या इक्वेशन को पहचानने में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो ये अभी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। कैसे पहचाना, क्योंकि इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ax² + bx + c की फॉर्म में है। प्लस माइनस कोई बात नहीं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं या एक प्लस भी एक माइनस भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे पहचानो, उसको चेक करो। अब ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसे ही बन के आएगा, क्या पता ये आगे पीछे हो जाए। इस माने bx पहले दे दिया, इसको बीच में कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे भी हो सकता है ना। तब आपने इसको रीअरेंज करना है, मतलब ऐसे मतलब आपने लाना तो इसको इसी फॉर्म में है, चाहे कोई भी कहीं भी रहे, या इक्वलिटी उधर रहे इधर रहे, है ना। चलो जी, अब इसमें क्या हुआ आपका, वो आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ तो 1 है, ठीक है। तो 1 करेगा इस 10 से मल्टीप्लाई, तो 1 10 जा 10, 1 10 जा 10, ठीक है। इससे 10 के फैक्टर आपने ऐसे करना है जिसको माइनस करके 3 आए, बेटा ये देते साइन, ठीक है। तो 200 हो रहा है, 5 - 2, सिंपल सा, माइनस ही करना है ना, मतलब नहीं बोला कि a - b = कितना 3, ये आना चाहिए माइनस करके, माइनस ही करना है। तो एक तो 5 हो गया और एक 2 हो गया, कुछ ऐसे। बहुत से बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 2 - 5 = -3, गलत है। आपने ये साइन देखना ही नहीं है, बस ये नंबर देखना है, डिजिट देखनी है और ये साइन देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखना। जब भी माइनस करोगे ना इस क्वेश्चन में, तो बड़ा डिजिट रखना पहले, और अगर प्लस करोगे तो मर्जी है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस करते टाइम तो क्या था, क्या निकला, 5 - 2। तो ये तो ऐसे ही आएगा, ये मैंने x लिखा यहाँ पर = 0। 3 की जगह पे कितना, 5 - 2 हो गया। देखो माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो फिर ऐसे ही बन जाएगा, फायदा क्या हुआ। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेगा 5 से कितना आ गया, 5x, x से करेगा 2 से कितना आ गया, 2x, माइनस का 10 = 0, x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। बस हमारी क्या बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ से माइनस है, माइनस हटेगा तो ये प्लस का माइनस का बन जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा। ध्यान रखना, ब्रैकेट खुलने पर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर वालों के साइन चेंज। जो कि बहुत से बच्चों के मुंह से निकलता है माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों हो जाएगा, माइनस वो होगा जो प्लस का होगा। ब्रैकेट के अंदर तो 5x प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। आपने कहना है साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको ये दिखना है 4 टर्म। हमें किससे मतलब है, हमको शुरू के 2 टर्म से मतलब है। तो शुरू के 2 टर्म से कैसा मतलब है, कॉमन लेने से मतलब है। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ये मैं इसकी बात कर रहा था अभी, है ना। चलो जी, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें x, क्या बचेगा, x माइनस का 5, मतलब दोनों में से एक x से कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, क्योंकि 5x तो उसमें है नहीं। क्या बचेगा यहाँ पर आपका x माइनस का 5, क्योंकि 2 5 जा 10, जो यहाँ बना वो यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस का 5, x प्लस का 2 = 0। एक बार मैं इसको रखूँगा 0 के इक्वल, तो x माइनस का 5 = 0, x = 5। और एक बार मैं इसको रखूँगा 0 के इक्वल, तो x = माइनस का 2, वहाँ भेजा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर उसने रूट बोला है ना, तो रूट का मतलब बेटा वैल्यू से होता है। किससे होता है, वैल्यू। किसकी वैल्यू, इस समय आपका वेरिएबल x है तो x की वैल्यू, जब वेरिएबल y होगा तो y की वैल्यू, समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू। अब ऐसे भी मैंने आपसे पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि जितनी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी 2 वैल्यू ही निकलने वाली। आप कहीं भी चेक कर लेना, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसकी उतनी निकलती वैल्यू, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 होती तो उसकी निकलती 3 वैल्यू। अभी कितनी है, अभी 2 है, तो कितनी निकली, 2 निकली। उससे मतलब नहीं है कि 1 प्लस में 1 माइनस में, बस 2 निकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब कहने का, तो इसके रूट कौन कौन से हुए, रूट्स आर 5 एंड -2 करो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आगे करूँ सॉल्व, तो आप ऐसा कर देना, है ना। अच्छा जी, अब अगला इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है वो क्या बताता है आपको, 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है आपको। अब सुने बेटा, इसमें देखिए, तो स्टार्टिंग वाला इसे मल्टीप्लाई करेगा, 2 6 12,
2 6 जा 12, 2 से होगा 6, 2 से होगा 3, 3 से होगा 1। ठीक है, इनको ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करके कितना है 1 आए या 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं क्योंकि 0 हो नहीं सकता। ठीक है, अरेंज करना उसको आपने फैक्टर को कि माइनस ही करना है और कितना आना चाहिए 1, मतलब कि कुछ ऐसा बनना चाहिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कितना आएगा, देखो सिंपल बन गया ना, 2 2 जा 4 हो गया, अब 1 बच गया तो 4 माइनस 3 1। अब चेक कैसे करेंगे, सही किया आपने, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आना चाहिए 12, तो 4 3 जा 12, कुछ ऐसे समझ रहे मनु। ठीक है, तो ओके, तो देखो फिर तो 2x स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो स्प्लिट हम कर रहे हैं मिडिल टर्म को, किस फॉर्म में कर रहे हैं 4 माइनस 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 3 तो 2x स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेगा आपका x, कुछ ऐसा बनेगा। ब्रैकेट मतलब अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको मिलेंगे 4 टर्म। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब किससे है, कॉमन से मतलब है। तो शुरू के 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा x आ रहा है, तो यहाँ पर 2 था, 2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, एक ही x था वो बाहर, साथ में 2 भी, तो 2 के टेबल में 2 का 4 कब आता है 2 टाइम, 2 2 जा 4, बस समझ आ रही है, सिंपल चीज़ चल रही है। ओके, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, ये दोनों ही क्या हैं माइनस के, तो माइनस कॉमन लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि दोनों ही किसके हो जाएंगे प्लस के। ठीक, और साथ में कॉमन क्या आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ 3x में से 3 बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ x, और ये माइनस का हमने कॉमन लिया है दोनों में से, तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों ही प्लस के हो गए। ठीक है, अगर मैं प्लस का लेता तो यही माइनस का रहता और यही भी क्या रहता माइनस का रहता, लेकिन हमने माइनस का कॉमन लिया है। ठीक है, ऐसे कुछ, हाँ, तो 3 प्लस का है 3 2 जा 6, कुछ ऐसे, जो यहाँ बना वो यहाँ बनना चाहिए। अब क्या होगा, अब यहाँ से ब्रैकेट वाले साथ लिख देते हैं, x प्लस 2 है ना, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार रखेंगे इसको 0 के इक्वल, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2, और ठीक है, मतलब और का मतलब है कि x की 2 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो रूट्स आर क्या, x इक्वल टू माइनस 2 एंड 3/2, एंड यहाँ एंड 3/2। ठीक है, ये निकला। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या आपका थर्ड क्वेश्चन रूट वाला है, शायद मुझे पता है कि आपको आता भी हो, क्या पता है, क्या तो नहीं भी आता हो किसी बच्चों को ना, पर देख लो एक बार, मैं आपको इसके बाद बेसिक जरा एक बार बताता हूँ। ठीक है, 7x प्लस 5√2, ओके, कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा ये। अब सुनो, देखिए वैसा समझ लो एक बार इसमें, रूट वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है, सुनो बेटा, पहले आप लोगों को रूट की कुछ प्रॉपर्टीज पता है। जैसे अगर हमारे पास ये 2 है, जैसे क्या है ये 2 मान लो, क्या मैं इस 2 को √2 लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम ना 2 रूट के मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 इंटू √2 सेम होने चाहिए, ध्यान रखना, √2 इंटू √2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको ये देगा √2 का स्क्वायर देगा। कैसे देगा, सिंपल ना, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर होता है ना, बस वही तो क्या मैंने, इसको x मानो ना, इसको x मानो, तो कितने √2 है, 2 √2 है, तो इसलिए ऊपर 2 आ गया। अगर कितने होते 3 होते तो ऊपर जो है 3 आ जाता। फिलहाल तो हमें 2 से मतलब है ना, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है, तो अभी 2 √2 ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 बचेगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट मतलब हाफ, पावर हाफ। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम जो है √2 और √2 को, अगर हम जो है √2 को 2 लिख रहे हैं, तो बेटा इसका उल्टा भी पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं x को y लिख रहा हूं तो मैं y को x भी लिख सकता हूं। तो ठीक वैसी अगर हम √3 इंटू √3 को 3 लिख रहे हैं, आपने इतना कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ये करना है। इसमें मैं आपको समझा रहा था कैसे हुआ है ना। अगर हम √3 इंटू √3 को 3 लिख रहे हैं, तो बेटा हम 3 को ना ज़रूरत पड़ने पर √3 इंटू √3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैसा बनने वाला है आपके पास, तो होना वैसे ही है इसमें ना। रूट में तो क्या हो गया, अच्छा देखो इसमें अब तो शुरू का टर्म मल्टीप्लाई करेगा लास्ट टर्म को, ये तो होता है ना। तो देखो √2 मल्टीप्लाई करेगा 5√2 को, है ना,
इसमें क्या होता है, रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 तो ऐसे रहेगा, देखो यहाँ आगे 1 होता है, तो 5 बन जा 5 इंटू √2 इंटू √2 2, यही बात हुई थी, समझ में आ रहा है ना। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ओके इतना, ठीक है। यानी कि 10 के फैक्टर ऐसे जिसको जोड़कर 7 आए, ओके, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ऐसे बन के आ गया, तो कितना होगा 5 + 2। देखो इस वाले में आपने 5 में, किस वाले में, इस वाले में आपने 5 - 2 किया, क्योंकि इसमें माइनस करके 3 आना चाहिए था। यहाँ पर क्या किया आपने, प्लस करना है तो 7 चाहिए, तो यहाँ प्लस करोगे आप। तो अब चाहे इसको आप 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस करोगे ना तो बड़ा नंबर हमेशा आगे रखना, इसे ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलो जी, तो क्या बन के आया 5 + 2, ठीक है। तो √2 ऐसे रहेगा आपका, प्लस ये भी ऐसे रहने वाला है, ठीक है। कितना 5 + 2, स्प्लिट द मिडिल टर्म, हमने बीच के टर्म को स्प्लिट कर दिया, कुछ ऐसे कर, मन से नहीं करना, फैक्टर करोगे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब सुनो, √2x² प्लस ये x अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 5x + 2x + 5 √2 = 0, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट खोल दिया आपने, हमें किससे मतलब है, हमको कॉमन लेने से मतलब है। तो यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है, शुरू के 2 टर्म में आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है बस, ये √2 है, ये 5 है, √2 और 5 का कोई लिंक नहीं होता रहता है ना, तो कॉमन का लिंक का मतलब कुछ नहीं है इसमें, लेकिन x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये x² है, ये x है ना। तो कौन कॉमन आएगा, छोटा नंबर, हमेशा जो है छोटा नंबर ही कॉमन आता है, वैसे बड़ा नंबर भी आ सकता है, पर वो आपका मैं बताता हूँ बाद में उसके बारे में, ठीक है। हमेशा जो है छोटा नंबर ही कॉमन आएगा, तो छोटा नंबर, छोटा x ये है तुम्हारा, तो x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर तुम्हारा √2 और x, क्योंकि x² था ना, 2 थे तो 1 बाहर आ गया, तो 1 बचेगा, प्लस का 5, क्योंकि एक ही x था वो भी बाहर खिसक गया, तो फिर 5 बचेगा। चलो जी, अब इसमें ध्यान देना, इस पे। अच्छा, इनमें से कॉमन क्या है, देखो ऐसे ही बनना चाहिए, रूट के अंदर ऐसे ही बनना चाहिए। अब इनमें कॉमन आ क्या रहा, क्या इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो x है पर यहाँ x नहीं है, नहीं आएगा। इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, और ऐसे बनना चाहिए बेटा। अगर मैं कॉमन ना लूँ तो फिर ऐसा तो बने, ऐसा बन जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। √2 कॉमन लेंगे, बट सवाल ये है कि इसमें √2 कहाँ से आ गया, है ना। देखो हाँ, अभी मैंने क्या बताया आपको, हम 2 को क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना। देखो जरा कैसे, मैं जरा इसको रफ में कर रहा हूँ पहले, देखो, ताकि मैं यहाँ करूँ डायरेक्ट, कुछ ऐसा है तुम्हारे पास, हमें यहाँ से कॉमन लेना है। अभी मोनू ने बोला कि √2 कॉमन आ रहा है, वो सही बोल रहा है, कैसे, क्योंकि 2 का मतलब ये है बेटा, √2 इंटू √2, ये है 2 का मतलब। अब तो दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है, ये एक टर्म में जो पहले था ये वही है, ये रहा, कॉमन क्या रहा है √2, क्योंकि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 2 √2 हैं, तो 2 √2 में से एक √2 बाहर आ गया, क्या बचेगा, सिर्फ √2x, और यहाँ पर सिर्फ 5, क्योंकि ये बाहर आ गया ना, ऐसे देखो बन गया वैसी, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूँ, इसको मन में रखो बेटा, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा आपका √2x प्लस का 5 = 0। जिसको समझना है ना वो उसको साइड में लिख देना इसके बगल में, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा करके। अच्छा जी, तो ब्रैकेट वाले सेम हो गए, तो ब्रैकेट वाले साथ लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, मतलब ठीक है, जो कॉमन है ना, जैसे सेम टू सेम कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x + √2, कुछ ऐसा। अब एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, तो √2x प्लस का 5 = 0, तो √2x यहाँ पर ये 5 माइनस कर देगा, √2 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर वो डिवाइड करेगा, तो एक तो ये निकला रूट मतलब वैल्यू, ओके। चलो जी आगे देखते हैं। अब एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो x = -√2, तो एक रूट क्या निकला, ये निकला, और एक रूट क्या निकला, वो ये निकला। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, सब क्लियर है बेटा, है ना। बेटा देखो ऐसा ना, ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, उसका आप कर लेना बाद में, ठीक है, साइड में उसको लिख देना कैसे हुआ। चलो जी, मैं 4th में आ रहा हूँ, और 5वां क्वेश्चन आप घर में खुद करोगे, 4था भी खुद ही करोगे, मैं खाली आपको बना के दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 = 0, ये है आपका सवाल। और बहुत से बच्चे ना ये सवाल देखकर जो है डर जाएंगे, यार ये अपॉन में कहाँ से आ गया, बस जिसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुई वो डर जाएगा, मतलब बाकी जिसको थोड़ा आइडिया होगा ना कैसे करना है सवाल, तो उसे एक बार ट्राई कर लेगा, निकल जाएगा आराम से। सुनो,
पहली बात तो ये ऐसे भी हो सकता है जैसे हम कर रहे हैं, पर मैं आपको ऐसे कराऊंगा नहीं क्योंकि ये अपॉन चल रहा है ना, तो मैं आपके लिए ईजी बनाऊंगा। कैसे, देखो यहाँ अपॉन में कितना होता है 1 होता है ना, यहाँ पे कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा 8, ठीक है। अब 1 हम सॉल्व करेंगे इसके लिए। 1 के टेबल में 8 कब आता है 8 टाइम, तो 8 2 जा 16 कुछ ऐसे बनेगा, माइनस 1 के टेबल में 8 कब आता है 8 टाइम, तो 8 करेगा यहाँ x से मल्टीप्लाई तो 8x। 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 टाइम, तो 1 करेगा इस 1 से, 1 1 जा 1 ऐसे कुछ, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, यहाँ पर 8 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई करता है तो 0 ही आता है, बस ये बन जाए इस फॉर्म में, हो गया। तो 16 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसको ऐड करके 8 आए, 4 + 4 ना बता भी दिया, तो इसे घर पे करना ये वाला और 5 वाला, तो फटाफट इसको नोट करिए आप लोग। देखो तो फिर से ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, एक बार जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, ठीक है। फिर सेंटेंस तो खैर इसमें एक ही है, बट जो भी आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस पढ़ो, उसको ड्रॉ करो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, उसकी इक्वेशन बनाओ, कुछ ऐसे मतलब। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है आपसे कि फाइंड 2 नंबर्स। देखो मैंने इतना पढ़ा खाली बस, और इतना पढ़ के मुझे एक सेंस मिल गया कि 2 नंबर तो हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा पढ़ो कि 2 नंबर तो हैं। अब मान लो कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y, कि 2 नंबर तो हैं, एक नंबर x हो गया और एक नंबर y हो गया। इतना, सिर्फ इतना पढ़ने पड़े, तो ऐसा दिमाग को वो बनाओ, ऐसा पढ़िए। चलिए अब हुज माने जिनका, है ना, ये हुज जो होता है यूज ना, ये यूज होता है किसी बहुवचन के लिए, हुज। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। हुज सम, सम माने प्लस, जिनका सम, किनका सम, अरे इन दोनों का सम। देखो कितना इजी बन रहा है बेटा, इजी लैंग्वेज है। एनसीईआरटी की एक अच्छी चीज़ क्या होती है, वो क्वेश्चन को एकदम इजी लिख के देता है। अगर आप इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे ना, वैसे पढ़नी चाहिए भी, तो आपको लैंग्वेज का फर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है, काफ़ी हद तक, ठीक है। तो हुज सम, सम माने प्लस, पर किसका प्लस, इन नंबरों का प्लस। x + y कितना है, इस माने = याद रखना कितना है 27, ठीक है। अभी मैं इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान रहा हूँ, लेकिन क्या पता जब आगे वाला केस करूँगा ना, तो क्या पता मुझे चेंज करना पड़ जाए ना। कैसे मतलब, x या y में से किसी एक को वहाँ भेजना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे तो पता है कि क्या होना है इसमें आगे जा करके, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ना सोचो कि यहाँ गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, तो इतना ठीक है ना, ठीक है। देखो इतना पढ़ा खाली मैंने, पहले ये पढ़ा तो ये बना दिया, फिर हुज सम इज इतना ये बना दिया। अब आगे देखो एंड प्रोडक्ट, फिर से ये आपका अलग केस आ गया। एंड प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, मतलब वही हुज प्रोडक्ट बोलना चाह रहा हो, क्या बोलना चाह रहा हो, इसका इलाज करना पड़ेगा यार मुझे। हुज प्रोडक्ट, वो आपसे बोलना चाह रहा है जिसका प्रोडक्ट, देखिए वो कह रहा है हुज प्रोडक्ट इज 182 माने मल्टीप्लाई, जिनका मल्टीप्लाई कितना है 182, यानी कि x × y कितना है 182, कुछ ऐसा। अब सुनो बेटा, अब देखो अगर मैं देखूँ उसमें खुद से, तो अभी इसको और इसका यूज़ मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इक्वेशन फर्स्ट ये मानी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं y निकाल देता हूँ और x को यहाँ भेज देता हूँ, कुछ ऐसे। पता है क्यों, क्योंकि हम यहाँ डिपेंड आ गए ना इस पर। मर्जी आपकी है, बच्चे बोलो सर आपने x क्यों भेजा, आप y भेज दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। एक ही बात है, दोनों में से किसी भेज दीजिए। तो x यहाँ प्लस कर रहा था, यहाँ पर माइनस करेगा। चलो अब क्यों भेजा, पता है क्यों भेजा, देखो ताकि मैं इस इक्वेशन में, मैं यार इसमें y की जगह पर ये रख सकूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इसे हालांकि इक्वेशन मान रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता आगे जाकर चेंज करना पड़ जाए, वो मैंने इसको देख के बोला था, करना पड़ा। अगर ये भी तुम्हारा प्लस या माइनस निकलता तब तो मैं इसको ऐसे ही रखता, फिर मैं ये करता ही नहीं, है ना। तब इसको सॉल्व करता है बाय एलिमिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए मुझे x या y में से किसी एक को वहाँ भेजना था, तो मैंने x भेज दिया। क्यों भेजा, ताकि मैं y की जगह पर y की वैल्यू रख सकूँ। तो y की जगह पे कितना आएगा
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना। आ रही बात समझ में, है ना। अब x करेगा इसे मल्टीप्लाई, तो x करेगा 27 से तो 27x, बीच में माइनस है, x करेगा x से तो एक्स स्क्वायर, और ये 180। इसमें देखो एक बात याद रखना, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, ठीक है। इसको याद रखना बेटा, ऐसे हमें इक्वल टू में 0 चाहिए, है ना। अब वो 0 कैसे है, मतलब मैं अगर इसको यहाँ लेके आता हूँ, देखो मैं एक बार कर लेता हूँ, देखो अगर मैं 182 यहाँ लेके आया तो यहाँ पर 182 प्लस कर रहा है ना, यहाँ करेगा माइनस, यहाँ बचेगा 0, कुछ है ही नहीं तो 0 आ गया ना। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी पावर किस में आ गई, माइनस में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ गई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने क्या बोला था, इसको प्लस में लेके चलना बस, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस में तो माइनस भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस में लेके चलना। तो इसीलिए हमें 0 चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर भेज दिया, एक तो 0 ऐसे में आ गया, या फिर क्या करूँगा मैं, इनको उधर भेज दो, एक ही बात है, हमें 0 चाहिए ना। ऐसे क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि बड़ी पावर या नेगेटिव है, वहाँ जा करके पॉजिटिव हो जाएगी, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये प्लस का बने, माइनस का बने, प्लस का बने, माइनस का बने, नो प्रॉब्लम, खाली बड़ी पावर से मतलब रखना। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू, ये पहले से प्लस चल रहा है, क्या चल रहा है, पहले से ही प्लस चल रहा है, बड़ी पावर या माइनस है, वहाँ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ पर माइनस करेगा, कुछ ऐसे देखो बन गया, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ध्यान रहे बेटा, ये छोटी मोटी बातें जो है याद रखा करो। इतना हो गया, फिर से वही 1 होगा यहाँ पर तुम्हारा, 1 करेगा इससे मल्टीप्लाई, 182 जा सेम होगा, तो आपने 182 के फैक्टर करना है, इस प्रकार से करना है कि जिसको ऐड करके 27 है, ऐड करके आना है, कितना 27, तो 2 से हो जाएगा, कितना होगा 2 9 जा और 2 1 जा, है ना। फिर किससे हो रहा है ये 17 से हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है, नहीं 3 और 1 10, 3 से नहीं हो रहा है, किससे होगा 17 या 19 आ तो 13 यार, सॉरी 13 7 जा ना, फिर 7 से हो जाएगा, कुछ ऐसे 13 7 जा, ठीक है। अब अरेंज करो, ऐड करके आना चाहिए 27, कुछ ऐसा बोल रहा आपके लिए कि इनको ऐड करके आना चाहिए 27, ठीक है। अब ए कितना, बी कितना, चेक करो, चेक करें, देखो 7 2 जा 14 और प्लस 13, कितना हो गया, हो गया ना। और अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक रीजन से, मैं बताऊंगा बाद में आपको क्या रीजन है उसका, ठीक है। इतना आ गया, है ना। अब सुनो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का, इसे जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 27 को मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब जो बीच का टर्म है उसे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ मैं उसको, कैसे 14 प्लस 13 के रूप में। अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो आप इसे 13 प्लस 14 भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों से करेगा, ठीक है। अब ये मैंने लिखा था ना आप लोगों के लिए भी, 14 इंटू 13 कितना 182। अब देखना क्या जो भी है, फिलहाल तो मैं ब्रैकेट खोलूँगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 4 मिलेगा टर्म 1 2 3 4, हमें किससे मतलब है, शुरू के 2 टर्म से मतलब है, तो उसमें कॉमन क्या आ रहा है, x क्या बचेगा, x माइनस का 14 माइनस, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है 13। कैसे देखो जरा, मैंने इसलिए कहता हूँ जब मैं 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, इतना आएगा ना, तो ठीक वैसे ही यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा 14, क्योंकि 13 इंटू 14 182, और ऐसे ही बनना चाहिए। हुआ क्या, मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, ब्रैकेट वाले साथ लिख दो और बाहर वाले साथ लिख दो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो एक बार इसको x इक्वल टू 14, और एक बार इसको, ओहो अब सुनो भाई,
x की दो वैल्यू, x की, यानी कि फर्स्ट नंबर दो हो सकते हैं, 14 और 13। सुनो क्या मतलब है कहने का इसका, जो आपका हमने फर्स्ट नंबर x माना है ना, हमें भी x मिला है, तो ये दो हो सकते हैं, 13 और 14। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब मैं पहले इसको लूँगा, व्हेन x इज इक्वल टू 14, जब हम क्या ले रहे हैं, जब हम x ले रहे हैं 14, तो आपका फिर सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रखोगे y इक्वल टू 27 माइनस का x की जगह में 14, कितना 13, ऐसे। मतलब जब फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड नंबर 13, इनका सम करो, इतना आएगा, ठीक है। और ये भी तो है, व्हेन फर्स्ट नंबर इज 13, फर्स्ट नंबर इज 13, तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रखो, y इक्वल टू कितना 27 माइनस x, तो x की जगह पे 13 रखें, कितना गया 14। मतलब जब फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर 13 होगा, और जब फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर आपका 14 होगा, दोनों ही सही है ये। ओके, करो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इतना पढ़ा मैंने खाली अभी, इतना क्या मतलब है, कितने नंबर हैं, दो नंबर है, मतलब इंटीजर कितने हैं, एक ही बात है, नंबर एक दोनों सेम ही होता है, कितने हैं, दो, ठीक है। तो मान लो लेट द फर्स्ट इंटीजर, बड़े नंबर ही हो गए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लिख रहा हूँ मैं उसको, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, लेट द सेकेंड इंटीजर बी y। चलो जी, अब दोनों इंटीजर कैसे होंगे, ऊपर देखना भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका एक गहरा मतलब है जो हमें पता चलेगा क्वेश्चन के लास्ट में, सुनो भी क्या बोल रहा हूँ इसका, ठीक है, जो भी है। अच्छा, अब आगे वो बता रहा है कंडीशन आपके लिए, वो क्या बना रहा है, कंडीशन। वो कंडीशन क्या बना रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, ऊपर देखना बेटा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हुज मतलब इन दोनों के लिए बोल रहा है वो, सम माने प्लस, यानी कि क्या मतलब इसका, यानी कि हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये सम तो हो गया प्लस, स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365, 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना है 365। क्या मैंने एक जगह पे गलती करी है, सामने जरा बोर्ड में देखो, ऊपर पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या मैंने एक जगह पे गलती करी है, हाँ, क्या बोला उसने, कंसेक्यूटिव। मैंने ये मिस्टेक जानबूझ के किया था कि मैं आपको ध्यान यहाँ खींच सकूँ। हमने कल पढ़ा इसके बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस एक के बाद एक। अगर हमने एक नंबर x माना तो सेकंड क्या होना चाहिए, x प्लस 1। आया कुछ याद, कंसेक्यूटिव याद नहीं आ रहा क्या, हमने सवाल कल किया था, कब किया था, परसों किया था। अरे कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, उसने 2 बोला है, अगर 3 बोलता तो अगला क्या बनता, x प्लस 2 बनता। बेटा फोकस करिए, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है ना, ध्यान रखो बेटा, इसका मीनिंग ये होता है ना। तो यहाँ पर जहाँ ने गलती करी है, ताकि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता सकूँ कि हुआ क्या है यहाँ पर। चलो जी, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला पता है ना, कौन सा वाला, तुमको ऊपर से दिखाया था मैंने 4.1 में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अरे ये वाला यार, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा ऐसा पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, याद आ गया कुछ, ऐसा पढ़े कि देखते साथ पता करो कि हाँ इसमें ये लग रहा है, ठीक है। क्या होगा, फॉर्मूला खोल देते हैं इसका, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसे y मान रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, इसे याद रखो बेटा, याद। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, ये इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 365। हमें तो इसको इस फॉर्म में लाना है, 0 चाहिए, तो बड़ी पावर इसमें प्लस में है, तो इन वालों को यहीं रखना और इसको उठाकर इधर ले आओ, ठीक। तो 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364। अच्छा कॉमन ले लें इसमें, वैसे अगर कॉमन नहीं भी लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, पर कॉमन ले लो, उससे क्या होगा पता है, उससे थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 के 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 के पहाड़े में ये भी आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, और 2 के पहाड़े में कितना आता है 182 टाइम, और अभी आपने 182 वाला करा हुआ है, वहाँ आपको प्लस करके 27 चाहिए था, इसलिए आपने 14 प्लस 13 किया, या माइनस करके 1 चाहिए, 14 माइनस 13, इसलिए देखो कॉमन लेकर थोड़ा सा इजी हो जाता क्वेश्चन। अगर कॉमन नहीं भी लोगे तो तभी दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा नंबर छोड़वाएंगे छोटे बस, ठीक है। तो चलो जी, जो अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ करेगा डिवाइड, अब ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है 0 को, तो वो पूरा 0 हो जाएगा, कोई इसका मतलब बनता नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब 182 के फैक्टर ऐसे जिसे माइनस करके 1 आए, क्या था 14 माइनस 13, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, ये x आपका ये रहा, माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो जी, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर मैं इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब खोलेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खुलने पर आपको मिलेंगे 4 टर्म, तो इस प्रकार से हमको मतलब किससे होगा, शुरू के 2 से और लास्ट के 2 से। कैसा मतलब है, कॉमन, तो शुरू के 2 में कॉमन क्या आ रहा है x, क्या बचेगा x प्लस 14 प्लस का है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दूसरा 13, तो यहाँ बचेगा x प्लस, प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस भाग लिया है, तो ये भी प्लस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, सेम हो गया, यानी कि x प्लस का 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू माइनस 14, और एक बार इसको रखेंगे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब सुनो बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों पता है, उसने क्या बोला था पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या आ गया, तो आंसर क्या है फिर, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो गया 13, तो दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 14, समझ में आ रहा है। सो द फर्स्ट इंटीजर इज 13, है ना, एंड द सेकेंड इंटीजर कितना होगा, x प्लस 1 है ना, तो x क्या है आपका 13 प्लस 1 14, ठीक है। ये रहा बेटा, करिए, तो शुरू करें इसको। चलो जी, तो पहला काम तो क्या होगा, आप लोगों ने इसको समझना है ना, और मैंने आपको क्या बोला है कि वर्ड जो प्रॉब्लम होती है ये वाली, इसको सॉल्व कैसे करना है, सेंटेंस बाय, एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है, और फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़िए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, मतलब इन किसी भी क्वेश्चन में जिसका वो जिक्र करता है, अगर आपको वो नहीं, उसके बेसिक्स नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए समझिए चीज़ों को, ठीक है। चलो अब देखो देना है बेटा, यहाँ अगर आपसे हो द एल्टीट्यूड मतलब हाइट से मतलब होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर से। मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, कुछ ये रहा, ओके, आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, कुछ ये रहा, ए बी और सी, ये रहा, ओके। अब इसमें इसने बोला क्या है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट माने होता है 90 डिग्री, जानते होंगे आप लोग, ठीक है, 90 होता है, तो 90 में इन तीनों में से कहीं भी दिखा सकता हूँ, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सिंपल सा ये 90। अब सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल में होती है 3 साइड, एक तो होती है हाइपोटेनियस, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, ठीक है। तो आपको इन तीनों साइड को पहचानना आना चाहिए। तो 90 ये रहा, 90 के ठीक सामने जो साइड होगी उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, ठीक है। फिलहाल तो अभी ना तो उसने एंगल ए बोला है ना उसने एंगल बी बोला है, तो हम अब अपने मन से मैं इसे मान सकता हूँ परपेंडिकुलर और इसे मान सकता हूँ बेस, या फिर मैं इसे मान लूँ बेस और इसे मान लूँ परपेंडिकुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर वो एंगल सी बोलता, माना क्या बोलता, एंगल सी बोलता, तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनियस में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने अब एंगल सी बोल दिया, तो अब क्या होगा, अब अगर वो एंगल सी की बात करेगा, इसमें नहीं करेगा, इस पर तो नहीं होगा खैर, लेकिन आपके 8th चैप्टर में, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर उसने माना एंगल चेंज करता है, माना इसने एंगल सी बोल दिया, तो एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर और कहलाएगा ये बेस। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर उसने कुछ एंगल नहीं बोला हुआ, तब इसे मान लो परपेंडिकुलर, इसे मान लो बेस, या इसे मान लो बेस, इसे मान लो परपेंडिकुलर, दोनों बात तो सही है, दोनों ही सही है। लेकिन अगर वो कहीं एंगल सी बोल दे, तब ये होगा आपका परपेंडिकुलर, बस यही होगा परपेंडिकुलर और यही होगा आपका बेस। और अगर कहीं उसने एंगल ए बोल दिया, तो एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो बची वो बेस। ये जानकारी सही है, इसको समझना क्या बोल रहा हूं मैं। 90 के सामने तो आपका हाइपोटेनस ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर एंगल की बात करेगा तो उसके ठीक, अगर जैसे एंगल बोल दिया इसने, तो इसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर, और 3 तो होती है। जब दो का पता चल गया तो तीसरी क्या होगी, अपने आप ही बेस हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है ना। चलो जी, इसकी बात करेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे हम, ओके। तो चलो अब परपेंडिकुलर, चलो हम इसे मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बात की ना एल्टीट्यूड की, मतलब हाइट से मतलब होता है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए दिखा दिया, ये भी ठीक था, पर उसने इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ये दिखा दिया मैंने। चलो जी, अब वो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब सुनो, देखो हाइपोटेनस तो ये रहा, उसने इसमें बोला क्या है, मैंने अभी इतना सेंटेंस पढ़ा है, खाली बस इतना सेंटेंस। इसने बोला क्या है, उसने बोला है कि एक राइट ट्रायंगल है, ये रहा, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये मतलब परपेंडिकुलर, इसका एल्टीट्यूड इज, देखो मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड इज माने इज इक्वल टू, इन क्वेश्चनों में इसका परपेंडिकुलर इज लेस देन माने माइनस, लेस देन 7 सेंटीमीटर, किससे, बेस से। ऐसा सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप समझिए चीज़ों को, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत करती है बच्चों को, क्यों दिक्कत करती है, क्योंकि सही तरीका पता नहीं होता। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस, इतना ठीक है ना। देखो मैं इतना पढ़ा, यहाँ ड्रॉ कर दिया, अब आगे देखते हैं। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, वो क्लियर बोल रहा है, ये कितना है, ये 13 है, तो फाइंड द अदर 2 साइड्स, मतलब अदर 2 कौन सी बचती है, हमें प्रॉपर कौन सी पता है, प्रॉपर पता है हमें हाइपोटेनियस, अदर 2 कौन सी बची, एक तो बची परपेंडिकुलर, एक बची आपकी बेस, इनको निकालना है। अब सुनो बेटा, अगर आप इसको गौर से देखो, है ना, अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिपेंड कर रहा है बेस पे। चेक करो ना, चेक करो। अगर मुझे बेस ही नहीं पता होगा तो मैं निकाल दूंगा इसे। हमने एक क्वेश्चन किया था कल परसों में पहले कि एज वाला क्वेश्चन, रोहन की मदर की एज 26 साल बड़ी है, तो मैंने क्या बोला था, हम इतना पता है कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, लेकिन रोहन की मदर की एज कितनी है ये पता है नहीं। कब पता चलेगा, जब रोहन की एज पता चल जाएगा। अगर रोहन 20 साल का तो उसकी मदर 46 साल की। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा बना। तो ठीक वही परपेंडिकुलर डिपेंड कर रहा है बेस पे, तो बेस को मान लेते हैं x। जब बेस x हो जाएगा तब क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, x माइनस 7। चेक करो, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। ये है आपका 13, ठीक है। तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, ठीक है। चलो जी, अब हमको साइड निकालनी है ना, साइड निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम, बोलो, पाइथागोरस। इसे याद रखना, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं साइड निकालने के लिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, तो यहाँ पर आपको आएगा कि मान लो, पहले बेस मान लेते हैं, लेट द बेस इज x सेंटीमीटर, ठीक है। देन जब बेस x मान लिया तो देन परपेंडिकुलर बोले तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7, बेस से 7 कम, बेस से ये 7 कम, ठीक है, x माइनस 7। चलो जी, अब पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम अब ना पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका ये h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है, h है 13 का स्क्वायर, p कितना है, ये रहा x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है x, ठीक है।
आपने आपने खाली वैल्यू को प्लेस करना है, आपने खाली वैल्यू को प्लेस करना है। जल्दी बढ़ो। ओके, तो इतना हो गया है ना। अब आपको इनके स्क्वायर पता होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पर देखो क्या लग रहा है आपको, देख के बताओ, देख के बताओ। x माइनस, अरे ये नहीं था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो मैं फिर से आगे ना, मैंने आपसे उस दिन क्या बोला था, देखो देखते ही साथ पहचानो, याद है जब हम 4.1 कर रहे थे। तो फिर तो इसको आप y मान लो, है ना। तो देखो मैं हालांकि y बोलूँगा पर लिखूँगा 7, क्योंकि y की जगह पे 7 है। आइए रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई माने 7, ये रहा, और प्लस का एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस का एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब सुनिए 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, या माइनस हो जाएंगे, क्या तो ऐड हो रहा है क्योंकि ये भी प्लस का और ये प्लस का, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, है ना, और ये आपका 49 माइनस का 14x, ये इससे ऐड नहीं होगा। बहुत से बच्चे माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसमें x है, इसमें छोड़ी है, तो x वाला सॉल्व x वाले से होगा प्लस या माइनस, एक्स स्क्वायर वाला किससे होगा एक्स स्क्वायर वाले से ही प्लस या माइनस जो भी है, मतलब, है ना। चलो जी, अब हमें क्या चाहिए होता है, हमको इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ता है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा चाहिए होता है हमें। इज इक्वल टू उस तरफ 0 चाहिए। अब चाहे 0 मैं इन सबको यहाँ भेजूँ तब आए, या इसको भेजूँ यहाँ तब आए, कैसे करना चाहिए? इसे करो। क्यों? वैसे ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बड़ी पावर क्या है प्लस में, तो मैंने क्या बोला बड़ी पावर प्लस में ही रखना, नेगेटिव करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है हमें 0 चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस कर रहा है, इधर माइनस करेगा, उसमें क्या है, हमको 0 चाहिए, हमको वो वाला फॉर्म चाहिए। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1, देखो ये लाइक टर्म्स हो गए 169 से 49, तो माइनस का बड़ा माइनस का आ जाएगा, 900 हो गया 0, कितना आ गया 120 इक्वल 0, बस मैंने इसको यहाँ लिखा, इसे वहाँ लिखा, एक्सचेंज कर दिया, मतलब, तो एक्सचेंज करने में साइन चेंज नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, मैं काम करता हूँ, मैं कॉमन निकाल देता हूँ, थोड़ा इजी बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के बाद में 2 तो आता ही है, 14 आता है 7 टाइम और 120 आता है 60 टाइम, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड करेगा, और जो ये जीरो को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब बनता नहीं है, ये खुद 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर आपको 0 ही रहेगा। हमें ये वाला फॉर्म चाहिए था, चेक करो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सुनो, अब 60 का करना है आपने फैक्टर, ठीक है। 60 के फैक्टर ऐसे जिसे माइनस करके 7 आए, 12 माइनस 7, मैं तो कर दिया, मुझे पता है 12 माइनस 7, तो आपने ऐसा करना है, पर सीख लो बेटा ऐसे, ठीक है। 30, 15, 5 और ये 1, मैंने कहा 12 माइनस 5, सॉरी मैंने क्या बोला 7 बोला मैंने, 12 माइनस 5, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 2 to 4 और 4 3 12, 12 माइनस 5 कितना आ गया 7, माइनस ही करना है, और चेक करेंगे हमने सही क्या गलत किया, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए, तो 12 5 जा 60, 12 5 60, ठीक है, तो ये आ गया। तो कौन सा मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हम बीच के टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अपने मन से नहीं बांट रहे हैं, तरीके से बांट रहे हैं। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 12 माइनस 5, कुछ ऐसे, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 12x माइनस 5x, बहुत से बच्चे ना यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं करना आपने, दोबारा से ये बन जाएगा, तो आपने किया क्या फिर, माइनस नहीं करना, सिर्फ बांटना है, ठीक है। चलो जी, अब ब्रैकेट खोलूँगा, ब्रैकेट के अंदर ये 12 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का हो तो ब्रैकेट ओपन होने पे क्या होता है, साइन चेंज, ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब मुझे पता है बेटे बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता ये चीज़, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन से निकले 12 बजे आप लोग, तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ढीले हो रखे हो, क्या तो आपको पता होगा ना, मैं और बच्चे की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोल रहा कि आपके लिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलर। चलो जी, तो अब ब्रैकेट खोलने के बाद आपको मिलेंगे 4 टर्म, तो ये रहा, है ना, इससे मतलब हमें शुरू के 2 से मतलब, लास्ट के 2 से मतलब, तो शुरू के 2 में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स क्या बचेगा
x माइनस 12, और जैसा यहाँ बचा वही यहाँ बचना चाहिए, जानते हो ना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा 5, क्योंकि 5 के टेबल में 60 आता है कितनी बार, 12 बार। चेक करो 12 पंजे 60, तो जब मैं इन दोनों में से 5 कॉमन लूँगा तो बचेगा 12, क्योंकि 5 × 12 60 होता है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम बन गया, तो ब्रैकेट वाले 7 लिख दो और ब्रैकेट के बाहर वाले 7, ब्रैकेट वाले एक साथ और कॉमन ले लिया, मतलब क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, कुछ ऐसा। तो अब एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये आ गया 12, और एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये आ गया माइनस का 5। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है? देखो ये तो नेचर था इक्वेशन का ना, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी बड़ी पावर 2 है, जितनी बड़ी पावर उतना उसकी वैल्यू निकलेगी। इसकी बड़ी पावर 2 है तो उसकी निकली 2 वैल्यू। लेकिन इन दोनों में से सही कौन सी होगी? सही कौन सी होगी? सही होगी 12 वाली। कौन सी? क्यों? क्योंकि देखो ये बेस है, बेस माने एक प्रकार की लंबाई, मतलब अगर हम बात करते हैं हाइपोटेनस की या परपेंडिकुलर की या बेस की या किसी भी लेंथ की अगर बात करें, हम हाइट है, गहराई है ना, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, टाइम, किसी की उम्र, ये माइनस में नहीं आती है। तो लंबाई है, कभी सुना आपने -3? ये पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए ये क्या होगा आपका, डज नॉट, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये रहा। तो x क्या माना था आपने x माना था बेस, तो यानी कि बेस कितना आ गया 12। सो बेस इज 12 सेंटीमीटर। अब निकाल दो, देखो उस टाइम ना अदर 2 साइड, 2 में से एक तो मिल गया 12, बेस मतलब अब क्या निकालना है, अब निकालना है परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर इज क्या होगा, x माइनस 7, x कितना है 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर। करिए।